एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज हम विर्गो की अप्रैल की प्रेडिक्शन करने के लिए आए हैं। अप्रैल 1 से लेकर 15 तक की ये प्रेडिक्शन रहेगी। प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले आप में से जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार साचा टैरो में आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू साचा टैरो। चलिए शुरू करते हैं वर्गो की अप्रैल 1 से लेकर 15 तक की लव और कैरियर रीडिंग। सबसे पहले लव के बारे में बात करेंगे और फिर हम कैरियर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक बार आई विल टेक आउट द टैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले लव रीडिंग के बारे में बात करेंगे कि लव से रिलेटेड अप्रैल 1 से लेकर 15 तक आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आया आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, थर्ड कार्ड आया है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स। कम ऑन। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अभी क्या हो रहा है, आपका जो मन है आई थिंक लग नहीं रहा। आई थिंक मुझे जो विर्गो से वाइब्स मिल रही है वो शायद एक अभी किसी ब्रेकअप से या फिर किसी आप मतलब कुछ ही अच्छे सिचुएशन से आप नहीं गुजर रहे हो। आपका मन नहीं कर रहा है किसी भी कुछ चीज़ में, मतलब एक होता ना कि हैप्पी गोइंग लाइफ नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है यहाँ पर। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स में इस तरह का एनर्जी होती है कि आदमी परेशान होकर कहीं शांति ढूंढने को जा रहा है, या फिर कहीं वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, या उस चीज़ से वो बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, वो थोड़ा सा उस टेंशन से, उस फटीक से, उस ड्रामे से वो बचने के लिए कहीं और दूर जा रहा है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये होती है और उसके साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स होता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तो और इस चीज़ को रेनफोर्स करती है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। ठीक है, और आपको लगता है कि जितना मैं इन्वॉल्व होऊंगा उतनी मेरी टेंशन बढ़ेगी या मेरे को हेडेक होगा, इससे बढ़िया है मैं दूर रहूं और या फिर दूर रहूं। ठीक है, और अपने एक कोकून में आप चले गए हैं, अपनी केव में आप चले गए हैं एक तरह से, और आपने शायद सबसे बात करना भी कम ही कर दिया है। ठीक है ना, लोगों से ज़्यादा आप खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने एक होता है ना, अपने ही केव में या अपने ही कोकून में आप चले गए हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है आपकी लव लाइफ में। कुछ एक्साइटिंग होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, इन अप्रैल से लेकर 15 तक। पर आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस फेज़ को अपनी रियलाइज़ करेंगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि आई थिंक जब आप इसको रीएनालाइज कर लेंगे तभी आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है ना, जब तक आप ये पास्ट का, पीछे का जो कचरा है उसको पूरी तरह से साफ नहीं कर लेंगे, जब तक आपके लिए एक रीस्टार्ट करना बहुत मतलब दिक्कत है। ठीक है ना, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये एडवाइस यही है कि किसी भी चीज़ को ऑब्वियसली आप रीस्टार्ट तो करेंगे, बट उसको रीस्टार्ट करने से पहले आपको काफ़ी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना जो पास्ट में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको सही करने के लिए, उस कचरे को साफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आई थिंक अप्रैल 1 से लेकर 15 तक आप इसी कोशिश में रहेंगे कि आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली
बिल्कुल क्लीन हो जाएं। जो भी पास्ट में जो भी गंदगी आपके साथ हुई उसको क्लीन करने के ही प्रोसेस में आप रहने वाले हैं अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसमें कोई आपको हेल्प कर सकता है, कोई पर्सन। अगर आप मतलब अगर आप इस तरह के पर्सन हैं जो मैरिड हैं या फिर आपके बच्चे भी हैं, तो उसमें आपके बच्चे काफ़ी आपको इस चीज़ से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है। अगर आप मतलब इस तरह से नहीं है, अगर आप अभी 20s या 30s में ही हैं और ठीक है, अभी आप अनमैरिड हैं, तो कोई ऐसा भाई या बहन या आपके सिबलिंग्स आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है कि अपने सिबलिंग्स या अपने साथ के लोगों के साथ रहिए। ठीक है ना, फ्रेंड्स के बजाय मुझे भाई बहन और थोड़ा बच्चे का ज़्यादा मुझे वो समझ में आ रहा है कि वो आपको हील करने में हेल्प करेंगे या फिर आपको सलाह देंगे या फिर आपको वो चीज़ जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो चाहे वो शायद आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक नई शुरुआत करते तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप किसी एक चीज़ की नई शुरुआत करने वाले हैं। सच मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत मतलब आप एक रिन्यूअल मोड में चले जाएंगे। वो रिफ़्रेश वाला मोड होता है ना, जैसे कंप्यूटर में कहते हैं हैंग हो जाता है तो उसे रिफ़्रेश कर देते हैं तो फिर दोबारा से चलने लगता है। तो कुछ इस तरह के मोड में आप रहेंगे अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। कोई पर्सन, कोई सिबलिंग आपका या फिर बच्चे आपको आपका मूड अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपका कोई भाई बहन ऐसा है जिसके साथ आपकी रैपो अच्छी है या फिर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ या फिर ऐसा भी इन जनरल जैसे होता है बच्चों के साथ खेलिए गार्डन में जाकर, उससे भी आपको शायद मूड लिफ्ट होने में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, गार्डन वगैरह में जाकर अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो उससे भी एक मूड अपलिफ्टमेंट होगा आपका। ठीक है, ऐसा कुछ ड्रामेटिक या फिर कुछ ऐसा अच्छा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो चलिए एंजल मैसेजेस और निकाल लेते हैं आपके लिए लव ऑरेकल से। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। ओके, इन स्पाइट ऑफ इट ऑल मतलब अपने प्यार पर से विश्वास मत खोइए कि दुनिया में प्यार ही नहीं रहा। ठीक है, बिफोर दिस ओडिसी एवर बिगन देयर वॉज यू, योर बेस्ट फ्रेंड एंड वाइड आइड क्यूरियोसिटी अमॉन्ग you about who will be the first to leave, first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all happened with a dare to love in spite of it all। ठीक है ना, यहाँ पे भी बेस्ट फ्रेंड आया है। देयर वॉज यू, योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी सिबलिंग्स हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं इस ट्रॉमा से या फिर इस तकलीफ़ से आपको बाहर निकालने के लिए वर्गो। ठीक है ना, तो बी इन टच विद दैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मैसेज आया है कि अपने प्यार के ऊपर से विश्वास मत खोइए अगर आपका एक दो एक्सपीरियंस गलत हो गया है तो। ठीक है, तो चलिए अब आपके कैरियर से रिलेटेड रीडिंग करते हैं। कैरियर फॉर वर्गो फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर 15 तक आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड। वाओ, वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या कैरियर के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कैरियर के हिसाब से आप मुझसे पूछें तो कैरियर में तो आपको कोई मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, और द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स आपको कैरियर में मिले हैं।
कहीं आपका बाहर जाने का भी हो सकता है कि कहीं आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ सिटी आपको ट्रैवल करना पड़े। यहाँ पे ये भी सिचुएशन दिख रही है। किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है और कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इस हफ्ते, ठीक है। और एक होता है ना, एक एनर्जी लेवल रहेगा कि ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ, हाँ मुझे करना है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, ठीक है ना। और लीडरशिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। अपने आप को आप एक मैसेज हो रहा है कि अपने आप को आप होता है ना ऑथेंटिक सेल्फ, या अपने ओपिनियन को आप बोलने से नहीं डरेंगे अपने ऑफिस एरिया में या कहीं पर भी। अगर मतलब इस तरह का कोई सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको अपनी ओपिनियन देनी है, तो आपको, चाहे वो ओपिनियन आपको लगता है कि शायद मैं बोलूँगा तो ख़राब लगेगा, बट आप बोलेंगे, ठीक है। मतलब अपनी ओपिनियन देने से आप पीछे नहीं हटेंगे। डेयर, एक डेयर आप कर सकते हैं, मतलब एक डेयरिंग काम हो सकता है अपनी ओपिनियन को देना या बोलना, बट आप उसको रिस्क को लेंगे और अपनी ओपिनियन को वोकल करेंगे। ओके, तो एक एंजल ओरेकल कार्ड एक निकाल लेते हैं आपके लिए अप्रैल 1 से लेकर 15 के लिए, वर्गो के लिए। ड्रम, देखिए, ड्रीम एंड जर्नी, ठीक है। तो मैंने वैसे ही पहले से कहा था कि यहाँ पे एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी, ड्रीम एंड जर्नी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ड्रम का तो मतलब आपको पता ही है कि समथिंग, जो मैंने आपसे पहले कहा कि काफ़ी लाउड होंगे, मतलब इस तरह से आप बोल सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड, शायद आपने कभी ऐसा बोला नहीं होगा या फिर आपको ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं होगा। एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप बोलेंगे जो आपका मन है या फिर आपके अंदर से जो आएगा। आप अपनी ओपिनियन रखने में पीछे नहीं हटेंगे। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी, और काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे और काफ़ी अच्छा आपका एज़ पर द कैरियर, जितना लव में डाउन था उतना कैरियर में आपका अप रहेगा फ्रॉम अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। तो ड्रीम एंड जर्नी, देखिए यहाँ पे ड्रीम भी है और जर्नी भी है, एज आई हैव सेड कि यहाँ पे जर्नीज़ भी हैं कि कहीं ना कहीं आप जर्नी के लिए जा सकते हैं आउट ऑफ द सिटी या फिर आउट ऑफ द टाउन या फिर आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है, या आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग है, यहाँ पे आउटस्पोकन है कि आप अपनी बात को कहने से डरेंगे नहीं, आउटस्पोकननेस है, ठीक है ना। किसी नई चीज़ की शुरुआत है, पैशनेट है, एनर्जी रहेगी आपके अंदर, एनर्जेटिक फील करेंगे आप काम के वाले एरिया में, ठीक है ना। लव में थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने आप को डिटैच कर लेंगे, बट यहाँ पर आप अपने आप को झोंक देंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जो एनर्जी आपने आई थिंक बचाई है, मतलब वहाँ पे डिटैच करके जो एनर्जी आप उसको आप अपनी सारी एनर्जी मेरे ख्याल से कैरियर में लगाने वाले हैं अप्रैल 1 से लेकर 15 तक। तो ये तो थी रीडिंग वर्गों के लिए। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।